कहें कबीर हम सौ गुरु पाओ, जाके नाओ विवेको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका तर्क की कसौटी पर। तर्क की कसौटी पर बीजक का तीसरा चरण रमेनी 4 प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने से पहले हम कबीर साहब की कुछ रोचक तथ्यों से जानकारी लेते हैं, कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं और परिचित होते हैं। उसके बाद बीजक का तीसरा चरण रमेनी को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ रोचक तथ्य और कुछ जानकारी। यह वेबसाइट फॉरवर्ड प्रेस आपको गूगल पर मिल जाएगा। फॉरवर्ड प्रेस प्रस्तुत करता है कबीर का निर्गुणवाद। कबीर का निर्गुणवाद एक तरह का अनिश्वरवाद ही है। वास्तव में निर्गुणवाद अनिश्वरवाद का ही एक दार्शनिक रूप है। कह सकते हैं कि निर्गुणवाद के मूल में नैतिक लोकायत नास्तिकवाद है। कबीर अनिश्वरवादी ही थे। उन्होंने कभी पूजा नहीं की। कबीर ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। वह जहाँ जाते थे उसी की ईश्वर की परिक्रमा और जो काम करते थे उसी को पूजा कहते थे। यह नास्तिक भाव नहीं है। पढ़े। ब्राह्मण संतों की भक्ति धारा वंचित वर्गों के इसी धर्मांतरण को रोकने का एक धार्मिक अभियान था। यह वैसा ही अभियान था जैसा आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और गांधी का शुद्धि आंदोलन था। संतों की भक्ति धारा विष्णु भक्ति की धारा थी, जिसमें विष्णु के 2 अवतार राम और कृष्ण की भक्ति थी। कुछ लोग राम के उपासक थे तो कुछ कृष्ण के। राम उपासक राम की लीलाओं का वर्णन करते थे और कृष्ण उपासक कृष्ण की लीलाओं का, दोनों धाराओं का दर्शन परलोक, गोलोक, वैकुंठ, मोक्ष, आवागमन, स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और शास्त्रों में आस्था का दर्शन था, जिसमें वर्ण व्यवस्था प्रमुख थी। कबीर के समय में राम और कृष्ण की भक्ति धारा पहले से ही अस्तित्व में थी, पर वह सगुण रूप में थी। दूसरी ओर मुस्लिम शासन में मुल्ला और काजी धार्मिक सत्ता के प्रतीक थे। उनके धर्म दर्शन में एकेश्वरवाद तौहीद था। अल्लाह निराकार था, पर वह सृष्टि का रचयिता, पालनहार और विनाशक की भूमिका में था। वह 5 वक्त की नमाज, रोजा, हक और कुर्बानी से प्रसन्न होता है और आखिरत के दिन सभी मृतकों को जीवित करके उनके कर्मों का हिसाब देखता है, जिन्हें वह तदनुसार जन्नत और दोजख अता फरमाता है। कबीर के समय में तमाम तरह के योगी, सिद्ध, अवधूत, नाथ, जैन, वेद वेदांती, सन्यासी, काजी, मुल्ला, दरवेश, पीर, औलिया जनता में अपना सिक्का जमाए हुए थे, अकड़कर चलते थे और भोली भाली नादान जनता उन पर श्रद्धा रखती थी। वे सामंतों और राजाओं के चाटुकार थे, जो इन्हें इनाम में एकाध गांव दान कर देते थे। उनके बल पर वे करोड़पति बने हुए थे, सोने का आभूषण पहनते थे और छोटे लोगों को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। आम जनता में सन्यासी, योगी, संत, दरवेश पापों से मुक्ति के लिए तरह तरह के अनुष्ठान कराते थे, पर स्वयं नित्य पाप कर्म करते थे। ब्राह्मण और मुल्ला अपने अपने ईश्वर को सृष्टिकर्ता कहते थे। ऐसे गुरुओं को कबीर ने खूब खरी खोटी सुनाई है। इसमें संदेह नहीं कि कबीर आजीवक लोकायती, बुद्ध, सिद्ध और नाथ दर्शन की विकास परंपरा में आते हैं। ये सभी दर्शन अनिश्वरवादी रहे हैं, लेकिन कबीर ईश्वरवादी भी प्रतीत होते हैं। अतः यह सवाल विचारणीय है कि कबीर अनिश्वरवाद से ईश्वरवाद की ओर क्यों आए, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कबीर का ईश्वर निर्गुण क्यों है। निर्गुणवाद कबीर की मौलिक खोज है, जिसका अनुसरण उनके हम शहरी सभी संतों ने किया है। यह भारतीय दर्शन की सबसे क्रांतिकारी धारा है, जो ईश्वरवादी होकर भी ईश्वरवादी नहीं है। निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना सगुण ईश्वर के अर्थ में नहीं की गई है, अतः निर्गुण और सगुण का अर्थ समझना जरूरी है। आमतौर पर निर्गुण का अर्थ निराकार और सगुण का अर्थ साकार ईश्वर के रूप में समझा जाता है। यह है भी, लेकिन सिर्फ यही इसका अर्थ नहीं है। इसे हमें आज की भाषा में वामपंथ और दक्षिण पंथ के अर्थ में समझ सकते हैं। निर्गुणवाद और सगुणवाद असल में भारतीय मध्यकाल का क्रमशः वामपंथ और दक्षिण पंथ ही है। जिस तरह वामपंथ को दलितों, पंडितों, गरीबों, मजदूरों और शोषितों का दर्शन माना जाता है, उसी तरह निर्गुणवाद भी दलितों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों और शोषितों का दर्शन था। और जिस तरह दक्षिण पंथ आज ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का प्रपंची पंथ है, उसी तरह सगुणवाद को भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित ब्राह्मणों और शोषक सेठों का दर्शन समझना चाहिए। यह तो हुई निर्गुण और सगुण की बात। अब निर्गुण और निराकार पर आते हैं। कदाचित इन दोनों को एक नहीं समझा जाना चाहिए। इनका भेद बहुत गंभीर है। निराकार ईश्वर की कल्पना सगुणवाद में भी है।
वेदांत का ब्रह्म और आर्य समाज का ईश्वर भी निराकार रूप में है, लेकिन वे व्यवस्था की भी मानते हैं और वेद शास्त्रों में भी विश्वास करते हैं, जो निर्गुणवाद की विचारधारा के विरुद्ध है। वेदांती और आर्य समाजी दोनों ही अपने निराकार ईश्वर को सृष्टिकर्ता भी मानते हैं। यह उनकी ईश्वर का गुण है कि वह करता है, इसलिए निर्गुण नहीं हो सकता। इसी तरह इस्लाम का ईश्वर अल्लाह भी निराकार है। इस्लाम में उसकी कोई मूर्ति नहीं, किंतु इसके बावजूद इस्लाम का अल्लाह निर्गुण नहीं है, क्योंकि कुरान के अनुसार वह सृष्टि का रचयिता है। जीवों को पैदा करने और मारने आदि का काम भी उसी के अधीन है, यह उसका गुण कर्म है। जबकि निर्गुणिया ईश्वर में ऐसा कोई गुण नहीं है जो कुछ करता हो। वह न जीव को पैदा करता है और न मारता है, वह न किसी को कष्ट देता है और न किसी को सुख देता है। वह न नियंत्रक है, न सृष्टा है, न पालक है और न ही विनाशक है। उसका कोई लोक ठाव और मुकाम नहीं है। वह कण कण में व्याप्त है। उसके लिए पूजा, नमाज, रोजा, व्रत, हज, तीर्थ आदि कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि जब निर्गुण ईश्वर में कोई गुण ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, तो कोई उसे क्यों मानेगा? ऐसा ईश्वर किसी दुखिया का दुख कैसे दूर कर सकता है? ऐसा ईश्वर जो किसी को कुछ नहीं दे सकता, आदमी के किस काम का है? तभी तो कबीर ने कहा कि उनका ईश्वर उनके हृदय में वास करता है। तभी तो उन्होंने माया के फंदे से बचने, सम्यक जीविका से रोटी खाने और सत्कर्म करने पर जोर दिया। यह बात सच है कि आदमी सगुण ईश्वर के प्रति आकर्षित होता है, परंतु इसके पीछे ब्राह्मण प्रचार का योगदान है। जिस तरह आदमी प्रचार से आकर्षित होकर अलग अलग कंपनी का टूथपेस्ट खरीदता है, उसी तरह आदमी ब्राह्मणों के प्रचार से आकर्षित होकर अलग अलग नाम के भगवानों के मंदिरों में जाता है, वहाँ पूजा करता है, दान दक्षिणा देता है, संकट मोचन के लिए कथा कीर्तन करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हें भोजन कराता है, तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, पापों से मुक्ति के लिए गंगा नहाता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। वास्तव में निर्गुणवाद अनिश्वरवाद का ही एक दार्शनिक रूप है। कह सकते हैं कि निर्गुणवाद के मूल में नैतिक लोकायतिक नास्तिकवाद है। कबीर अनिश्वरवाद ही थे। कबीर ने वर्ण व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उन्होंने न ब्राह्मण के नेतृत्व को स्वीकार किया और न मुल्ला के। उन्होंने दोनों की श्रेष्ठा बोध का भी खंडन किया। यथा हमारा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छोड़े दो, अल्लाह राम का गम नहीं तह घर किया कबीर। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 206-411। कबीर अपनी अलग राह बनाकर ही भौतिक विचारधारा को कायम कर सकते थे। कबीर पहले कवि हैं जिनके काव्य में गरीबों, शोषितों, बुनकरों, किसानों, दासों, दलितों और यहाँ तक कि सती के नाम पर जलाई जाने वाली अबला हिंदू स्त्री की पीड़ा का भी मार्मिक चित्रण हुआ है। गरीब जनता का सबसे ज्यादा शोषण परलोक, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के नाम पर होता है। कबीर ने इन सब के खिलाफ अलख जगाई। परलोक के खंडन में उन्होंने कहा, हे मन तू पार उतर कहाँ जाएगा? वहाँ तो कुछ नहीं है, न नाव और न नदी, सिर्फ बातों में बैकुंठ है। जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया और न उसने कभी कोई संदेश भेजवाया जिससे पता चले कि परलोक है। यथा मन तू पार उतर कहाँ जायो, आगे पंथी न पंथ न कोई कुछ मुकान न पयो। नहीं तह नीर नाव न खेवट न गुण खैचन हारा, चलन चलन सब कोई कहत है, न जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परिमित नहीं जाने, बातन ही बैकुंठ बखाने। बहुरी नहीं आवन न या देश, जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश। कबीर संग्रह पृष्ठ 536-763। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म का तो इतना बारीक और तर्कसंगत खंडन कबीर ने किया है कि बूझने वाले का मस्तिष्क सवालों से भर जाता है। वह कहते हैं कि कौन जन्म लिया है और कौन मरा है? अगर कोई मरकर तुरंत दूसरा जन्म लेता है तो फिर मरा कौन? जब उसका पुनर्जन्म हो गया और जब मरे हुए व्यक्ति का ही पुनर्जन्म होता है तो जन्मा कौन? वह तो पहले ही जन्म ले चुका था। फिर दूसरा सवाल, स्वर्ग और नरक किसको मिलता है? क्योंकि जो मरा उसका तो पुनर्जन्म हो गया। अब या तो पुनर्जन्म झूठा या स्वर्ग नरक झूठा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्ग या नरक में तो वही जाएगा जिसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यथा कौन मरे कौन जन्मे, भाई सरग नरक कौने गति पाई। पंच तत्व अवगित थे उत्पन्ना, एके किया निवासा। बिछुरे तत् फिर सहजी समाना, रेख रही नहीं आशा। आधे गगना अंते गगना, मध्य गगना भाई। कहे कबीर करम किस लागे, झूठी सनक उपाई। कबीर संग्रह पृष्ठ 543। आइए अब कुछ और भी रोचक तथ्य जानते हैं कबीर के। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इतिहास का मुआयना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी इसके लेखक हैं, जिसे पढ़ना चाहिए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी लिखते हैं, पूरे इतिहास में दो महापुरुष ऐसे दिखाई पड़ते जिनके मरे हुए शरीर को भी अपनाने की होड़ लगी थी, एक बुद्ध और दूसरे कबीर। इधर मोरियों, मल्लों, साकियों, लिच्छवियों में बुद्ध के शव को लेने के लिए होड़ लगी थी, उधर कबीर के शव को लेने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में होड़ लगी थी। ज्ञात इतिहास में ऐसी होड़ शायद ही किसी अन्य महापुरुष के शव को लेने के लिए लगी हो। कबीर का नवीन बौद्धिक आंदोलन न तो भक्ति आंदोलन है और न ही लोक जागरण है, बल्कि वह मध्यकालीन सांचे में ढला हुआ हंसिए के लोगों का आंदोलन है। द्विजवादी आलोचक बताते हैं कि कबीर पर शंकराचार्य के मायावाद का प्रभाव है, फिर बताते हैं कि कबीर का परम तत्व वेदांत का ब्रह्म है, फिर बताते हैं कि कबीर और तुलसीदास के भक्त संबंधी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। ये सब कबीर की द्विजवादी व्याख्या है। कबीर के अमरदेशों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का खात्मा होगा। मुगल, पठान, सैयद और शेख सभी का अंत कर दिया जाएगा। न आदि ज्योति होगी, न गौरी गणेश ब्रह्मजाल होगा। सभी कपोल कल्पित देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेषनाग को भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, न शूद्र, वैश्वा, मुगल, पठान, न सैयद, शेखवा, आदि ज्योति, नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्मा, विष्णु, न शेषवा, अमर रहे अमरदेशवा। अमरदेशवा की परिकल्पना करने वाले अमर कबीर। न तो कबीर ने रामानंद का ही कहीं नाम लिया है और न रामानंद ने कबीर का कहीं नाम लिया है। आप फिर भी मानते हैं कि कबीर का जन्म रामानंद के आशीर्वाद से हुआ था और वही उनके गुरु भी थे। भाई रामानंद तो कबीर के जन्म लेने से कोई 44 साल पहले ही मर चुके थे। और कबीर ने यह भी कहा है, कहीं कबीर हम सो गुरु पायो जाका नाउ विवेको। यानी कबीर कह रहे हैं, मैंने ऐसा गुरु पा लिया जिसका नाम विवेक है। विवेक मतलब बुद्धि। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू सीरीज, नॉर्थ वेस्टर्न प्राविसेज, भाग 2, पृष्ठ 224 पर अंकित है कि कबीर का रोजा मकबरा समाधि 1450 ईस्वी में बस्ती जिले के पूर्व में आमी नदी के दाहिने तट पर बिजली खां ने स्थापित किया था। रोजे की पुष्टि आइन ए अकबरी भी करता है, अर्थात 1450 ईस्वी से पहले कबीर की मृत्यु हो चुकी थी। देखा साथियों, कबीर की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कबीर की मृत्यु हुई थी। जो लोग कहते हैं ना कबीर लुप्त हो गए थे, नहीं, लुप्त नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, जिसका वर्णन इसमें दिया गया है। रोजे की पुष्टि आइन ए अकबरी भी करता है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, अर्थात कबीर की मृत्यु तब हुई जब वो 51-52 साल के थे। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उनकी मृत्यु सामान्य नहीं थी, आकस्मिक थी। कबीर की आकस्मिक मृत्यु का रहस्य खुलना चाहिए, और यह भी कि उनके बूढ़े चित्रों का चित्रकार कौन था, और यह भी कि उनके 120 वर्ष तक जीवित रहने की कल्पना पहली बार किसने की, और यह भी कि सिकंदर लोदी के अत्याचारों से कबीर को पहली बार किसने जोड़ा तथा क्यों जोड़ा, जबकि सिकंदर लोदी तो कबीर की मृत्यु के 38 वर्षों बाद गद्दी पर बैठा था। आइए चलते हैं अब कबीर के बीजक रमैनी का तीसरा चरण देखते हैं। बीजक का रमैनी तीसरा चरण, सृष्टि कहाँ से हुई और राम कौन है। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसरा प्रगट किन सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट किन्ह नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, इस सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेही के खोज परे सब हारी। साखी जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। शब्दार्थ आरंभ, उत्पत्ति, ठयू स्थान, शक्ति माया, नारी, उक्ति कथन, अंदाज कल्पना, छाया अग्नि। अमरकोश में छाया के 4 अर्थ हैं, सूर्यप्रिया, कांति, प्रतिबिंब तथा छां। नौखंडा इंद्र, नाग, वरुण, गभिष्ठ, ताम्र, ब्रह्म, भरत, सौम्य एवं कशेरु खंड। भावार्थ देखें। भावार्थ, पहल किसकी उत्पत्ति हुई। कबीर प्रश्न कर रहे हैं, पहले पहल किसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन जगह है जहाँ पर ठहकर किसी ने सृष्टि की। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शक्ति
किसी नारी से पैदा हुए और जीव पूर्व कथानुसार अपने अनुमान से भक्ति करने लगे। पवन, पानी और अग्नि प्रकट हुए। बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अंड, पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों की सहित पृथ्वी प्रकट हुई। सिद्ध, साधक, सन्यासी, सूर, नर, मुनि आदि जितने संसार में जन्म लिए सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे और उसी में थक हार कर परेशान हो गए। जीव से ही शिव, ईश्वरवादी, देवादि की कल्पना प्रकट हुई। पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पनाकर्ता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है जिसका नाम राम है, अर्थात मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम ही है। जो लोग सृष्टि का आरंभ मानते हैं, सदगुरु कबीर ने उनसे प्रश्न किया है कि सर्वप्रथम किसकी सृष्टि हुई। आगे 7वीं रबेनी में इस विषय का खुलासा है। किसी ग्रंथ की 1-2 पंक्ति से सिद्धांत नहीं स्थिर किया जा सकता, किंतु पूरे ग्रंथ एवं पूर्वापरक का विचार करना पड़ता है। सदगुरु कहते हैं सृष्टि कब, किससे और कहाँ पैदा हो गई। अर्थात प्रमाण से सिद्ध हुआ कि सदगुरु सृष्टि को अनादि मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव यदि देहधारी जीव हैं तो वे किसी नारी से ही पैदा हुए होंगे, इसलिए शक्ति का अर्थ नारी किया गया। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीरधारी नर नारी के बिना केवल शक्ति से, ऊर्जा से कोई मनुष्य पैदा नहीं हो जाता। सृष्टि में जो क्रम आज नहीं दिखता वह पहले रहा होगा। यह केवल कल्पना है और अस्वाभाविक तो है ही। इस प्रगटे पवन, पानी और छाया। छाया से अभिप्राय यह अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं तथा बिना प्रकाश के छाया की सिद्धि नहीं। अतः यही लगता है कि कबीर साहब यहाँ यही कह रहे हैं कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अंड, पिंड, ब्रह्मांड सब पैदा हुए हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। इसका खुलासा 7वीं रबेनी में किया जाएगा। मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन देव को न समझकर बाहर देव खोजता है। जीव स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्म को खोज रहा है। जीव से पृथक यदि कोई मन, बुद्धि, वाणी से परे वस्तु है तो उसका मिलना जीव की दुर्दशा ही है। जो इंद्रिय और मन बुद्धि में नहीं आता उससे मुलाकात कैसे होगी। वस्तुतः ऐसी वस्तु की केवल कल्पना की जा सकती है, न उसकी प्राप्ति हो सकती है न बोध। इसलिए ऋषि थककर स्वयं कहते हैं, ब्रह्म को जो नहीं जानता वही जानता है, तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता है, इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही उसे जानता है। अतः सदगुरु कबीर का यह कहना सार्थक ही है कि तेहि की खोज परे सब हारी। उस ब्रह्म की खोज में सब हार गए। तो क्या साधक को निराश हो जाना चाहिए? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीव जिस परम तत्व पर परम ब्रह्म एवं परम सुखा सागर को खोज रहा है वह स्वयं है। अतः साधक को मन की कल्पनाओं से लटकर अपने चेतन स्वरूप के बोध एवं स्थिति की ओर मुड़ना चाहिए। जीव, शिव सब प्रगटे वे ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता। अतः यह कहावत सच है कि हम न होते तो खुदा न होता। अफसोस है कि जीव अपनी कल्पना को ही शिव मान बैठा है, जबकि वह स्वयं शिव है। जीव अपनी कल्पित धारणाओं को ही स्वामी मानकर उसके सामने घुटने टेकता है। उसे अपने गरिमय महत्व का भान ही नहीं होता। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस, इसका यह स्थूल अर्थ करना कि कबीर और कुछ नहीं जानते, उन्हें केवल राम नाम की आशा है, चिंत्य है। तार्किक कबीर इतने भोले नहीं है कि वे केवल राम नाम की आशा कर बैठ जाएंगे और अन्य कुछ जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। यदि वे ऐसे भोले भक्त होते तो पूरा बीजक राम नाम की महिमा का ग्रंथ होता। हाँ, वे यह अवश्य कहते हैं कि राम नाम निज जानी के छाड़ देऊ वस्तु खोटी। रमैनी साखी 36। राम ऐसा नाम तुम अपना ही समझो और खोटी वस्तुएं बाह्य कल्पनाओं को छोड़ दो। यदि कबीर का कोई उपासनीय राम है तो वह अपना चेतन स्वरूप ही है। यानी कबीर का जो राम है वह स्वयं अपना चेतन स्वरूप है, अपना ज्ञान है। यानी कबीर का राम यही है, यही कबीर की राम की वास्तविकता है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।